हाय फ्रेंड्स, मैं पुनिंद्र खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सुमित्रा वशिष्ठ जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो खेली गई थी 1962 की। यहाँ इवेंट था यूएस चैंपियनशिप और खेलने वाले खिलाड़ी थे बॉबी फिशर और उनके सामने जेम्स शर्विन। श्योर विन इस गेम का टाइटल है चेस गेम्स पर। तो शुरू करते हैं यहाँ इस गेम को, जहाँ पहला मूव E4 का बॉबी फिशर का था। जेम्स शेरविन का अगला रिप्लाई C5 यानी सिसिलियन डिफेंस का आया। नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, D5। ओके, तो पहले आई बिशप से एक चेक। इस चेक से बचने के लिए यहाँ जेम्स ने अपने बिशप को लगाया D7 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5, वापस नाइट पर। काफ़ी तरीके हैं इस गेम को आगे बढ़ाने के। एक तरीका है कि बिशप टेक्स B5 किया जाए, नाइट टेक्स B5 करना होगा। उसके बाद ब्लैक अपने यहाँ इस नाइट को बचा चुका होगा, D7 वट एवर इट इज। उसके बाद क्या किया जा सकता है? आई थिंक पॉन के साथ लड़ने के बजाय से एक कदम और आगे पुश कर दो, E6 कर दो। एफ टेक्स C6 ही करना पड़ेगा, देन खेला जा सकता है नाइट G5 और यहाँ बिल्कुल पॉन पर अटैक रहेगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग। क्वीन से हाँ डिफेंस हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, मूव बाय मूव यहाँ समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन चलते हैं यहाँ से गेम पर, इक्वली रहेगी वहाँ से गेम। यहाँ खेला गया D4, नाइट फॉर नाइट। लेकिन फ्रेंड्स, अब अगर मेटल इलेक्शन को देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ब्लैक ने यहाँ मतलब दोनों ने अपने अपने पॉन से एक दूसरे के नाइट पर अटैक बनाया है। तो क्या यहाँ ब्लैक को फ्री बिशप मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ई टेक्स F6, पहले नाइट लिया, डी टेक्स C3, ब्लैक ने भी नाइट लिया, एफ टेक्स G7, पॉन प्रमोशन की धमकी, सी टेक्स D2 चेक के साथ, क्वीन टेक्स D2 और उसके बाद बिशप टेक्स G7 किया गया। और अब व्हाइट ने अपने बिशप को बचाया D3 स्क्वायर पर। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। अगले मूव में यहाँ पौन एक कदम और आगे पुश होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ फिशर ने कैसल कर लिया, C4 हुआ, बिशप हटा E4 स्क्वायर पर। तो फ्रेंड्स, जिस तरह की ये गेम है, एक मूव मुझे यहाँ क्लियर कट नजर आ रहा है। क्यों नहीं यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश कर दिया जाता? अगर यहाँ C3 कर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक को एडवांटेज मिलेगा। गेम मोरलेस इक्वल ही रहेगी। क्यों यहाँ पर इक्वल रहेगी? आप खासकर इस कॉम्प्लिकेशन को देखिए। बिशप यहाँ रुक तक जा सकता है, लेकिन कैसे? यहाँ पहले खेला जाएगा बी टेक्स C3, बिशप टेक्स C3 होने के बाद क्वीन, और यहाँ रुक, मतलब रुक क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है? रुक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले क्वीन बचानी होगी। और अगर इस गेम को बिल्कुल टाइट रखना है तो व्हाइट को अपनी क्वीन को F4 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा और कोशिश करनी होगी कि भाई पहले की जाए क्वीन एक्सचेंज। मान लो क्वीन टेक्स F4 किया गया तो बिशप टेक्स F4 और फाइनली रुक्स तो कनेक्ट हो जाएंगे और एक्सचेंज अप होने का चांस जो ब्लैक को मिलने वाला था वो नहीं मिलने वाला। मान लिया जाए कि अगर यहाँ बिशप टेक्स A1 किया गया तो बिशप टेक्स B7 पहले यहाँ वाइट करेगा और रुक फॉर रुक की सिचुएशन को यहाँ रखा जाएगा। और आप यहाँ इस नाइट के साथ होने वाली बदसलूकी को भी देख सकते हैं। खैर, चलते हैं ज़रा एक्चुअल गेम पर। यहाँ से यहाँ खेला गया नाइट C6 और नाइट के C6 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। पॉन पर अटैक है, सी पॉन आगे पुश होना ही है। C3, बी टेक्स C3, बिशप टेक्स C3, रुक हटेगा कहाँ? B1 स्क्वायर पर, और कोई स्क्वायर भी नहीं है। कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए नाइट के साथ परेशानी है। अगर आपने नाइट को हटाया तो बिशप और रुक मिलकर कहाँ तहलका मचाएंगे, वो दिक्कत हो सकती है। तो पहले ही यहाँ पर जेम्स ने कैसल कर लिया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, बिशप को हटाओ। ईमानदारी से अगर बिशप हट जाता तो बेहतर होता, लेकिन यहाँ खेला गया F5, बिशप फॉर बिशप। फ्रेंड्स, इस तरह की गेम वाकई में कंफ्यूजन भरी होती है। अब किस तरह से मेटल एक्शंस को किया जाए? क्वीन टेक्स C3, एफ टेक्स E4, नाइट पर अटैक बना। ये नाइट गया G5 स्क्वायर पर और यहाँ से अगले मूव में यहाँ पर आपको फॉकी नजर आ ही गई होगी। तो रुक अटैच गोज टू G8 करना पड़ा, देन नाइट टेक्स E4 फाइनली खेला गया। और ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को लिया D4 स्क्वायर पर, और अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर ले जाने का मतलब क्या निकल कर आता है? क्या यहाँ चेकमेटिंग प्रेशर बन सकता है? नाइट सेक्रीफाइस है ये। क्योंकि अगर यहाँ इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया क्वीन टेक्स D4 के रूप में, तो बिशप S3 आपको यहाँ पर ये डेडली कॉम्बिनेशन जरूर दी जाएगा। अब आप चाहें चेकमेट बचें, चाहे अपनी क्वीन को बचाए। तो अगर यहाँ क्वीन बचाई गई, क्वीन E3, तो चेकमेट नहीं बचती है। कैसे? रुक टेक्स G2 चेक यहाँ पर ब्लैक पहले करेगा और आपको यहाँ पर ये क्वीन क्या तबाही मचाए तो ये दिखेगी, वो दिख नजर ही आ गया होगा। किंग हटेगा, देन क्वीन टेक्स H2 चेक और वो मेट होगी। तो वाकई में बहुत अच्छा यहाँ कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो नाइट को टच नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ ब्लैक का नाइट और क्या करने आया है? यहाँ पर वो फॉक लगाने आया है।
तो आपको कोई एक्सचेंज करनी चाहिए, की भी गई। क्वीन टेक्स C7 चेक के साथ किंग टेक्स C7 हुआ, उसके बाद नाइट आया G3 स्क्वायर पर। पॉन ही लिया जा सकता है अब तो। खैर बिशप C6 पहले किया गया, मतलब आपका यहाँ पर ये नाइट फिलहाल थोड़ी देर के लिए पिन जरूर हो चुका है। रुक आया E1 स्क्वायर पर। ओके, रुक E1, अरे यार सही तो था, ये चेक भी जाती। ठीक भी है। खैर रुक के इवन स्क्वायर पर आने के बाद देखिए फ्रेंड्स कहाँ पर अटैक है, यहाँ इस E7 पॉन पर। तो E5 एक ऑप्शन दी गई है, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लगी। यहाँ पहले खेला गया नाइट टेक्स C2 फॉर पॉन रखा गया। रुक टेक्स E7 चेक हुआ, इस चेक से बचने के लिए रुक ही बीच में लगा। देन हुआ बिशप F4 चेक, किंग को जाना पड़ा C4 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D7, किंग टेक्स D7, और इसके बाद यहाँ खेला गया रुक D1 चेक। फ्रेंड्स यहाँ तक कि इस गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट थिंक ब्लैक यहाँ पर वाइट इतनी बड़ी लीड ले चुका है कि वो कोई डिसाइडिव रिजल्ट ले सकता है। अगर वो अपने किंग को सेंट्रलाइज ही रखता तो शायद बेहतर गेम होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक चेक ज़रूर देख सकते हैं। और नाइट ऑलरेडी पिन है, ये आपको नज़र ही आ रहा है, यहाँ बिशप और रुक का कॉम्बिनेशन। लेकिन ये बात ब्लैक के भी दिमाग में रही, ले तो उन्होंने यहाँ अपने किंग को ले लिया C8 स्क्वायर पर, और फिशर को ऐसे ही मौके चाहिए थे। उन्होंने सबसे पहले अपना नाइट हटाया। क्या करोगे भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक ही दोगे ना। एक डिस्कवर्ड चेक भी आपको नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप डिस्कवर्ड चेक के लिए जाते हैं, मतलब बिशप से यहाँ इस G2 पॉन को लेते हैं, तो नाइट यहाँ फॉक लगाने के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगा नॉट ओनली फॉक, चेकमेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत सारी लाइन्स हो गई हैं, ये वो क्लियरिटी मिली होगी। तो यहाँ पर ब्लैक ने पहले किया रुक टेक्स G2 चेक, किंग गया F1 स्क्वायर पर, और अगले मूव में वही थ्रेट अभी भी है जो चेकमेट कर रही है। बस नाइट को उठाकर लेकर जाना है E7 स्क्वायर पर। तो B6 पहले यहाँ पर फाइनली ब्लैक ने किया। देन हुआ नाइट E7 चेक, प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि सॉल्व हो चुकी है। किंग गया B7 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट टेक्स C6, और फ्रेंड्स नाइट टेक्स C6 होने के बाद वही पुराना फार्मूला, रिमूविंग द डिफेंडर। आपका यहाँ रुक का जो डिफेंडर था वो एलिमिनेट हो चुका है, और आप यहाँ डाउन होने वाले हैं। तो फाइनली चलिए एक मूव वैसे दिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जेम्स ने कोई मूव भी चला होगा, लेकिन जो भी चला उन्होंने रुक G4 किया, और उसके बाद फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। आई हो फ्रेंड, ये बिल्कुल श्योर शॉट विन तो था। उम्मीद है आप लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।